हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हमें रिमाइंडर भी मिले एज ए आउटपुट। ठीक है। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको एक डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसका जो हमारे पास रिमाइंडर जो हमारे को उसका मिल रहा है वो हमें स्टोर करना है किसी फाइल में मे बी या किसी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम कैसे डिवीजन का यूज करेंगे, क्या सिंटेक्स रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा और इसका बेनिफिट क्या रहता है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। ठीक है। तो अगर आप इसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा और आप उसको ईजिली समझ पाओगे। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे उसी वे में। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम है उसको आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर हम स्क्रैच से कोड लिखेंगे, समझेंगे एक एक लाइन को कि कौन सी लाइन क्या मीनिंग रखती है, और फिर जब सब चीज़ रेडी हो जाएगी तब हम हमारा आउटपुट देख के उसका देखेंगे कि बेनिफिट क्या रहा हमारा रिमाइंडर फंक्शन का स्टेटमेंट का यूज़ करके डिवीजन के साथ। ठीक है। तो प्रोग्राम TSCB-PGM72, इस प्रोग्राम को मैं एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। एडिट मोड पे जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे अभी के लिए हमने क्या रखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो, जब भी प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो उसको हम कहाँ पे रखते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा वो ब्लॉक। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ऑलरेडी? प्रोग्राम आईडी है जो डिनोट कर रही है प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर है जो डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। उसी तरह हो सकता है आप लोगों के पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप इसके अंदर रख सकते हो, बट अभी के लिए हमारे पास सिर्फ यही दो इन्फॉर्मेशन हमें रखनी है। तो मैं यहाँ पे बस इतना लिखकर यहाँ से फिर हम नया कमेंट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कमेंट लाइन स्टार्ट कैसे होती है, जब आप 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक को रखते हो तो यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। 7th पोजीशन पे जब हम एस्ट्रिक को रखेंगे उसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके बाद में जो भी लाइन लिखी हुई है वो एज ए कमेंट लाइन ही हमारी आ रही है, जैसे डिवीजन विद रिमाइंडर। तो ये जस्ट मैंने आपको टॉपिक शो करने के लिए यहाँ पे ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया कमेंट लाइन से, और उसमें हमने अपने टॉपिक का नेम रखा जो है डिवीजन विद रिमाइंडर। ठीक है। और लास्ट में हमने क्या किया, स्टॉप रन करके प्रोग्राम को टर्मिनेट किया। ठीक है। तो अब इसके बीच में हम हमारा मेन पूरा प्रोग्राम का लॉजिक वाला पोर्शन लिखने वाले हैं। तो क्या करना है, देखो अभी आपको यहाँ से पेज डाउन करना है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने I20 किया ब्लैंक लाइन के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। ओके। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से अगर अपन इसको चेक करें तो इस पोजीशन पे हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा डेटा डिवीजन। क्यों? क्योंकि डेटा डिवीजन के थ्रू ही आप वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करोगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेटा डिवीजन। ठीक है, डेटा डिवीजन आ गया। अब इस डेटा डिवीजन के अंदर आएगा हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, ये आ गया अपना वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। ठीक है। अब इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 01, जो डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को। फिर आप अपने वेरिएबल का नेम लिख सकते हो, जो भी वेरिएबल आपको नेम यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रॉफिट 1 नेम से वेरिएबल बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट 1। फिर यहाँ लिखेंगे PIC 9 of 3, ये आ गया अपना PIC 9 of 3। और यहाँ पे हम वैल्यू क्लॉज के थ्रू इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करी यहाँ पे 9। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी। अब ये लाइन नंबर 11 क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि हमने हमारा एक वेरिएबल बनाया प्रॉफिट 1 नेम से जो मैक्सिमम 3 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और उसमें अभी के लिए वैल्यू कितनी स्टोर्ड है, 9। ठीक है। उसी तरह से हम सेकंड वेरिएबल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा लेवल नंबर 1। ध्यान रहे ये सीक्वेंस नहीं, ये लेवल नंबर है ना। तो लेवल नंबर मतलब हायर डेटा हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद आप लिखोगे प्रॉफिट 2, तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट 2। ठीक है, और इधर लिखेंगे PIC 9 of 3 वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब इस वेरिएबल के बाद में हम एक और वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए लिखना पड़ेगा 0, यहाँ आ जाएगा REM रिमाइंडर,
और इधर हम लिखेंगे PIC 9 ऑफ 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 ऑफ 3, ठीक है। और इसमें कोई भी वैल्यू हमें इनिशियलाइज करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम इसमें आउटपुट जो आएगा वो स्टोर करेंगे। REM क्या डिनोट करेगा, रिमाइंडर को डिनोट करेगा, ठीक है। एक और वेरिएबल की नीड है रिजल्ट स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट, और इधर आ जाएगा PIC 9 ऑफ 3, और इसके अंदर 9 ऑफ 3 के अंदर हम डाल देते हैं वैल्यू क्लॉज, तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे ओके वैल्यू क्लॉज की नीड नहीं है क्योंकि रिजल्ट भी हम रिसीव करने वाले हैं। तो ये पूरा जो सेट ऑफ वेरिएबल्स है हमारा रेडी है। इतने ही वेरिएबल्स मुझे इस डेमो के लिए यूज करने हैं। अगर और भी वेरिएबल्स है तो वो भी आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हो, बट अभी के लिए मुझे इतना ही वेरिएबल का नीड है। इसके बाद अपन लिखेंगे मेन प्रोग्रामिंग लॉजिक। तो मेन लॉजिक लिखते हैं कहाँ पे, प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। तो आप चाहो तो डिविजन्स वाली लाइनों को कैपिटल में लिख दो, इससे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वो एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसीजर डिवीजन, ये आ गया हमारा प्रोसीजर डिवीजन। अब इस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, तो यहाँ आ जाएगा एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, इसके बाद में देंगे कॉलन, और यहाँ पे हम हमारे वेरिएबल को अटैच कर देंगे जो है प्रॉफिट 1, ठीक है। ये हो गया हमारा एक वैल्यू प्रिंट। ये क्यों कर रहे हैं, जस्ट अपने आउटपुट में पहले ये दिखाने के लिए कि क्या क्या वैल्यूज है। इससे क्या होता है, इस आउटपुट स्क्रीन पे भी आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि क्या एक्चुअल में था और क्या परफॉर्म हुआ है। तो इसलिए हमेशा ये मैं रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन कॉलन, और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट 2, ठीक है। ये हमने दो वैल्यूज प्रिंट कर दी। अब देखो रिमाइंडर REM जो है वेरिएबल और रिजल्ट वेरिएबल, इसको प्रिंट करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें पता है अभी इसमें हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, तो इसको जस्ट हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइड, यहाँ पे लिख दिया डिवाइड, और फिर लिखेंगे हम क्या, प्रॉफिट 1 बाय प्रॉफिट 2 गिविंग रिजल्ट, और इसके बाद में लिखेंगे रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा REM। तो अब ये लाइन क्या करेगी, देखो डिवाइड करेगी प्रॉफिट 1 को प्रॉफिट 2 से, और रिजल्ट देगी गिविंग रिजल्ट, रिमाइंडर REM में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल सिंटेक्स है जो हमें आपको आउटपुट ला के देगा डिविजन का विद रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको आने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले रिजल्ट, ठीक है। ये कॉलन मैं बस एज ए टेक्स्ट में शो करना चाह रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ऐसे इसका मैंडेटरी नहीं है कि आपको लिखना है, आप हटा भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट, और ये कॉलन डॉट आ जाएगा रीजन के बाद में, और फिर इधर लिख देंगे डिस्प्ले सेकेंड वैल्यू प्रिंट करेंगे। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारी, REM, या फिर आप पूरा लिख सकते हो रिमाइंडर, ठीक है। तो ये अपन लिख दिया क्या, रिमाइंडर, ठीक है। और इसके बाद में देंगे कोलन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना फंक्शन जो है REM, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज हमें आउटपुट मिल रही। अब ये जो ब्लैंक एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको अपन हटा देते हैं यहाँ से। तो ये अपना पूरा परफेक्ट कोड रेडी है। और स्टॉप रन क्या था, प्रोग्राम के टर्मिनेशन को स्टॉप करने के लिए, तो यहाँ पे इसको एस कर देते हैं और इसको कैपिटल R। जस्ट ये लिखने का पैटर्न है और कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोग्राम रेडी है, इसका कंपाइलेशन करते हैं। फाइल किया, इसको सेव और एग्जिट के लिए कंपाइल किया, कंपाइल हो चुका है प्रॉपरली, कॉल करते हैं। तो पहला आउटपुट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 9, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 2। दोनों को डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, रिजल्ट आया हमारे पास 004। फिर से एंटर किया तो अब रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर आया हमारे पास 001, ठीक है। तो जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आउट रिजल्ट आ गया 4, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम में हम डिवाइड स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं रिमाइंडर फैच करने के लिए किसी भी डिवीजन ऑपरेशन का।
तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।